भगवान! गौरी, अरे तूने कहा इस मूर्ख को काम दे दिए घर के। झूठ कहे तो कहो, जो लोगों के बीच में बैठता है ना तो झगड़ा करने लगता है। भगवान के मंदिर में जाएगा तो हुआ भगवान के बारे में ना गलत सलत बोलने लगेगा। और अब घर में 4 ठो बर्तन है, उस पर से भी ना 1 ठो गिरा के तोड़ दिया। गौरी, हम कह देते देखो अभी भी वक्त है, अरे इससे ना घर के काम मत कराओ, नहीं तो पता नहीं घर की काका चीजें तोड़ेगा ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। तुम्हें तपा रहे हैं हम शिव, बस हमें निराश ना करना और जरूर सफल होना इस परीक्षा में। भाभी सॉरी, वो गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ, और कुछ नहीं तोड़ूंगा मैं। ठीक है, पर एक बात नसीब, हम ध्यान से कह देते हैं, आज तुमको समझ में आएगा कि सफाई करना ना किसे कहते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यही चाहती है ना आप? और गौरी भी। अब ये टुकुर टुकुर देखकर क्या कहना चाह रहा है? झूठ कहें तो कहो, कुछ तो चक्कर है इन सबके पीछे। कमला, खड़े कर ले अपने कान और जगा ले अपनी इंद्रियों को, पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये लो बेटा। ध्यान से। हाँ। एक तो ये लेस इतनी छोटी सी है, ऊपर से इसे चुनरी में सिलो। समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या सोच के क्यों करा रही है मुझसे ये सब गौरी यार। झूठ कहे तो कहो सिर्फ, 2 घंटे से ना देख रहे हैं तुमको, भाग भाग खाकर बैठे हो का? नहीं हो रहा है तुमसे तो जाके गौरी को कह का नहीं लेते हो? ये हमसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। शिव, भाभी जैसा जैसा कहती जाएंगी ना तुम वैसे वैसे ही करते रहना। हाँ, गौरी को मैं बता दूं? तुम काहे बताओगे सिर्फ? तुम ना खुद ही बता देते हैं गौरी को सब कुछ। गौरी, भाभी जरा इधर आना। भैया देखो गौरी, ऐसा है ना कि अगर बंदर को ना अदरक देकर ना उसका स्वाद पूछा जाता ना, तो आज तक किसी को अदरक का स्वाद पता ही नहीं चलता। ये लिए गौरी, हम तुमको समझा रहे हैं, अरे काहे लगा दिया सिर्फ को इन सब कामों में? होना तो इससे कुछ है नहीं, देख नहीं रही 2 घंटे से ना लगा हुआ सुई धागा लेकर। भाभी बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कोशिश ही नहीं की जाएगी तो पास और फेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम जानते हैं कि शिव ये सब नहीं कर सकता है, पर करने की कोशिश तो कर ही सकता है ना। और वैसे भी शिव, एक बार तुम्ही ने ये कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख लिया सिर्फ, अरे सुन ली ना अपनी मास्टरनी जी की बात। ए लिए लगे रहो, करते रहो कोशिश, ताकि ना डंके की चोट पर तुम गौरी को कह सको कि तुम उसके सारे कामों में ना फेल रहे हो। जी भाभी। शिव बाबू, जरा एक कप चाय पिलाओगे क्या हमें? हम भी जरा देखें कि कौन सा तीर मार लेते हो तुम चाय बनाने की कला में, या फिर इस सिलाई के जैसे उसमें भी डब्बा खुला है तुम्हारा। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या हुआ भाभी? आप इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं? नहीं,
वैसे मतलब ये शिव ने कैसे भाभी, सब आपका और माता का आशीर्वाद है। आप ही ने तो कहा था कि कोशिश करता रहूं फेल होने के लिए, लेकिन मैं पास हो गया। खैर, मैं हम सब के लिए अच्छी सी प्यारी सी चाय बना के लाता हूं। आता हूं। चलिए भाभी बैठते हैं। 3 कप चाय के लिए 1.5 कप पानी और 1.5 कप दूध। लेकिन उबलने के बाद चाय कम हो गई तो कमला भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ गौरी की परीक्षा में फेल। नहीं शिव पांडे, तुझे परीक्षा में फेल नहीं होना है, पास होना है। तो एक काम करो, आधा कप पानी और। अब शक्कर कितनी डालूं? सब ठीक है ना शिव? अब नहीं तो रहने दो। अरे चाय नहीं मिलेगी ना तब भी चलेगा हमको। भाभी आप परेशान मत होइए, चाय तो बनी जाएगी। आप बस ये बताइए कि आप चाय मीठी पियेंगी या फीकी? अब शिव, हमको कोई शक्कर से परहेज थोड़ी ना है। एक काम करो, पूरी मुट्ठी भर के ना शक्कर डाल दो। पूरी मुट्ठी? डाल दो। हाँ? स्टार्ट करो। पियो पियो गौरी, शरबत जैसी चाय तुमने कभी नहीं पी होगी अपनी जिंदगी में। वाह शेफ, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? अब कौन से फिरके घुमाई मुझे शिव ने? अरे चाय कितनी मीठी है। हाँ? अरे चाय है ये शरबत। क्या हुआ भाभी? भाभी हमारी चाय तो बिल्कुल ठीक है। अरे खाक ठीक है, दो जरा हम चख के देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चाय तो एकदम ठीक है, फिर हमारी चाय इतनी मीठी का है? मीठी क्यों भाभी? आप ही ने तो कहा था कि आपको चीनी से कोई परहेज नहीं है और 1 मुट्ठी भर के चीनी डालना आपकी चाय में, याद है ना? अब ठीक है, आप कहेंगी तो मैं 1 कप चाय और बना लाता हूँ आपके लिए। लाइए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शेफ, शाम की आरती के लिए माँ को मखाने का प्रसाद चढ़ेगा, तुम तैयारियां करनी शुरू कर दो। ओके, प्रसाद रेडी समझो। अब तो हम भी देखें कैसे बना पाते हो तुम प्रसाद। नाक ना रगड़वा दी ना तो हम भी कमला श्रीवास्तव नहीं। शिव, ये है मखाना, इसको ना दूध में डाल के ना अच्छे से उबाल लेना, और जब उबाल आ जाए ना तो इसमें मावा और शक्कर डाल देना। अरे तब भी ना स्वाद आएगा। शिव, तुमको मावा पता है ना? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कमला भाभी अपने कैरेक्टर से बाहर जाके क्यों बिहेव कर रही है? पक्के से कुछ छिपा रही है तुझसे शिव पांडे। शिव, क्या हुआ? कुछ नहीं, शुक्रिया भाभी, मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं। गारंटेड ये मखाना है ही नहीं। पर अगर मुझे मखाना मिल भी गया इस रसोई में तो अभी मैं पहचानूंगा कैसे? मुझे तो पता ही नहीं है कैसा होता है। क्या करूं? कम से कम दूध तो उबाल लेता हूं पहले। देखा, मैंने कहा था ना, आरती से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। शख्स, मतलब संतोर तुले आ गए। मतलब मेरे पास प्रसाद बनाने के लिए टाइम बहुत कम है। कुछ तो करना पड़ेगा। सोच शिव पांडे, सोचा।
तो कैसी रही तुम्हारी मूवी तुलिका? बहुत अच्छी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पता है उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा गाना था, मैं गा के सुनाऊं? बस समझ गई। अरे एक बार सुन तो लेना प्लीज, बहुत अच्छी थी। मैंने सन को भी सुनाया था गाना। हाँ नहीं तुलिका, हम बाद में सुनेंगे। अभी तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, आरती का समय हो रहा है। थैंक गॉड गौरी तूने इसे चुप करा दिया। रास्ते भर यही गाना सुनाते सुनाते पका दिया इसने। पका दिया? मैं तुम्हें पका रही थी गाड़ी में। हाँ गाड़ी में तो तुम बड़ी उछल उछल के सुन रहे थे गाना। हाँ मेरा मतलब वो नहीं था, सच में। क्या था तुम्हारा मतलब? सब समझ में आते तुम्हारे मतलब मुझे। चल एक सेकंड। शेफ, भोग का प्रसाद बन गया? हाँ अब अभी लाया। रेडी? चले हाँ आरती की तैयारी करते हैं।